आईपीसी क्या है, ये कैसे वर्क करता है, तो आज हम लोग आईपीसी को डिटेल में समझते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेनू वर्मा और आज हम बात करेंगे आईपीसी क्या होता है। सो गाइस, आईपीसी इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता भी इसको कहा जाता है। 1834 में जब फर्स्ट लॉ कमीशन, पहला विधि आयोग बनाया गया था, जिसके चेयरमैन थॉमस विबिंगटन मैकाले थे, और इन्हीं की अध्यक्षता में आईपीसी बनाया गया था, जो 6 अक्टूबर 1860 को संसद में पास किया गया था एंड 1 जनवरी 1862 को यह पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था। आईपीसी में 511 सेक्शंस है, जिसको 23 चैप्टर्स में कवर किया गया है। आईपीसी बनाने का मोटिव ये था कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कानून ना होकर एक ही कानून को पूरी तरीके से एक ही कानून को पूरी तरीके से फॉलो किया जाए, वही एक कानून पूरी तरीके से लागू हो जाए। आईपीसी इंडियन आर्मी है उन पर लागू नहीं होती है एंड आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर पर भी आईपीसी लागू कर दी गई है। सो गाइज, आईपीसी वर्क कैसे कर रही है? देश के अंदर जितने भी नागरिक हैं, जितने भी इंडियन सिटीजन्स है, वो कोई अपराध कर रही है तो उन अपराध की क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है और क्या दंड है, उसका क्या मतलब पनिशमेंट है, उन सब का प्रावधान आईपीसी के तहत किया जाता है। आईपीसी बेसिकली अपराध जो भी हो रहे हैं, उन अपराधों की क्या क्या पनिशमेंट हो सकती है या उन अपराधों के लिए क्या क्या जुर्माना भरना पड़ सकता है, इन सब का प्रावधान आईपीसी करती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाती हूँ, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आईपीसी वर्क कैसे करती है। मान लीजिए एक इंसान रास्ते में जा रहा है, देन 5 लोग आ रहे हैं और 5 लोग आकर उसको डरा धमका के उसके पास जितने भी पैसे हैं सब कुछ ले लेते हैं। देन नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में ये खबर आती है कि 5 लोगों ने मिलकर एक इंसान को लूट लिया। एंड सेकंड ये है कि 2 इंसान मिलके बैंक में जाते हैं, देन बैंक में ताला तोड़ के वहाँ से कुछ पैसे ऐसे लेकर चले आते हैं। एंड नेक्स्ट न्यूज़पेपर में ये निकलता है कि 2 लोगों ने बैंक में डकैती डाली। तो पहली बात तो ये दोनों चीज़ें गलत है। आईपीसी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आईपीसी, 5 लोग मिल के कभी भी किसी को लूटते नहीं, उसे डकैती कहा जाता है। 5 लोगों ने मिलकर अगर किसी इंसान को डराया, धमकाया और उससे पैसे ऐसे जो भी उनके पास है वो ले लिया, तो उसको डकैती बोला जाता है। वहीं 2 लोगों ने जो बैंक में गए, उन्होंने ना ही किसी को डराया ना धमकाया, ताला तोड़ के वहाँ से पैसे लेके आए, तो वो डकैती नहीं, वो चोरी होती है। चोरी की उन्होंने किसी को डराया धमकाया नहीं है। तो आईपीसी के अनुसार अगर 2 लोग, जैसे कि मैं बैठी हूँ यहाँ पे, देन कोई आया और मेरे कनपट्टी पे बंदूक रखा, देन मेरे पास जो भी पैसे वैसे वो मुझसे लेके चले गए, दैट इज़ लूट। तो इन सब की डेफिनेशन आईपीसी में प्रॉपरली दी गई है कि लूट 2 लोग मिलके लूटते हैं, देन 5 लोग होते हैं तो उसको डकैती बोली जाती है। देन बिना किसी को डराए धमकाए किसी से पैसे ले लिया, किसी की चीज़ ले ली, वो चोरी होती है। तो आईपीसी में इन सब की अच्छे से परिभाषाएं दी गई है। तो ये जो अपराध हो रहे हैं, इन अपराध की क्या क्या डेफिनेशन होती है, इनकी क्या क्या पनिशमेंट हो सकती है या क्या क्या आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है, ये सब कुछ आईपीसी के तहत किया जाता है। तो आपको बेसिकली ये समझ में आ गया होगा कि अपराध क्या है और प्रत्येक अपराध की क्या क्या पनिशमेंट होती है। तो ये सब आईपीसी के तहत होता है। आई होप आपको अच्छे से आईपीसी समझ में आ गया हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉमेंट मी। Thank you.